नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा एक बीमारी जिसका नाम एंटाइटलमेंट है और जो पॉलिटिशियंस को लगी हुई है उस पर करते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस इसमें बहुत आगे जा चुके हैं, कुछ अभी कैचअप कर रहे हैं, कुछ उनके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने जो है एक सज्जन को देखा होगा, डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस के तथाकथित नेता हैं। इनको देखा होगा कि कैसे इनका सामान जो है वो बंगले के बाहर जो है सरकारी कर्मचारी रख रहे हैं। उदित राज खुद भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से थे, फिर रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स में आ गए। 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी की तरफ से जो है दिल्ली से सांसद भी रहे। 2019 में उनको टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस में आ गए। इनकी पत्नी भी IAS हैं, सीमा राज। इनको ये पंडारा पार्क में ये बंगला अलॉट हुआ। पंडारा पार्क मतलब इंडिया गेट से ज़रा सा दूरी पर, शायद 1 फरलांग भी ना हो पूरा। तो वहाँ लुटेंस जोन में इनको एक बंगला मिला हुआ था। रिटायर हो गई थी पिछले साल। रिटायर्ड जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उसको सरकारी आवास खाली करना होता है। एक निश्चित अवधि होती है, 4 महीने की या 3 महीने की। पहले ज़्यादा थी, अब कम कर दी गई है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन आपको वैलिड रीजंस पे करना होता है, जिसके लिए आपको लाइसेंस फीस ज़्यादा देनी होती है। और फिर एक लिमिट आ जाती है 8 महीने के करीब, तब आपके पास कोई चारा नहीं होता खाली करने के अलावा। फिर आप मार्केट रेंट अगर देना चाहते हैं तो जिस बंगले में वो रह रहे थे उसका लाखों रुपये मार्केट रेंट हुआ। तो ये रूल था। लेकिन उदित राज एंटाइटलमेंट वाली जो बीमारी है उससे ग्रसित हैं, तो उन्होंने वो बंगला खाली नहीं किया। कोर्ट में चले गए। कोर्ट से उनको कोई स्टे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो नोटिस गवर्नमेंट का आया था उसके खिलाफ गए थे तो नोटिस नहीं मिला, स्टे नहीं मिला। तो जब स्टे नहीं था तो सरकार ने खाली करवाना ही था। तो इनको कहा गया कि अपना सामान लेके जाइए। दिल्ली में इनके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन लुटेंस छोड़ के जाना तो एंटाइटल्ड कैटेगरी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है ना, तो इसलिए नहीं गए। अब वो जब बाहर रखा गया सामान, तो आपको पता है आजकल बहुत जल्दी विक्टिम कार्ड आता है। पहले आप दंगा कीजिए, पत्थर मारिए, फिर जो है वो विक्टिम कार्ड खेलिए। पहले आप जो है वो अपराध कीजिए, फिर दलित का जो है वो कार्ड खेलिए, विक्टिम कार्ड खेलिए। तो ये भी दलित का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो अभी तक तो इनको कोई कहीं से कुछ वो मिला नहीं। हाँ, इस बीच में कांग्रेस ने ज़रूर इनके पक्ष में एक जो है ट्वीट किया कांग्रेस की तरफ से, जिसको राहुल गांधी ने रिट्वीट किया। तो राहुल गांधी का समर्थन है इनके उस दावे को कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर दलित था मैं, दलित होने के दम पे मेरा एंटाइटलमेंट है कि मैं इस बंगले में आजीवन रहूँ, फिर मेरी बात की पुश्तें भी रहें। लेकिन क्या करें, ये सरकार दलित विरोधी है, इसलिए जो है बजाय मुझको और मेरी पुश्तों को यहाँ रहने देने के, इन्होंने मेरा सामान बाहर रख दिया। ये इनका बेसिक आर्गूमेंट है। लेकिन ये बीमारी अकेली उनको नहीं है। बीमारी की जड़ें तो बहुत बहुत पहले पड़ चुकी हैं। उसकी जो बहुत बीज जो हैं वो 1947-48 में ही पड़ चुके थे। याद है आपको, 3 मूर्ति भवन में रहते थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिनको कांग्रेस वाले कहते हैं पहले प्रधानमंत्री हैं। मेरे अनुसार वो दूसरे थे। पहले तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस बन चुके थे, लेकिन चलो 1947 के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 3 मूर्ति भवन में अपना जो है घर बनाया। बड़ा शानदार एक बंगला है जिसमें कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा करते थे अंग्रेज़ों के टाइम पे। लुटेंस जोन में ही है, बहुत बड़ा बंगला है। उस बंगले पर जो है वो शानदार, उस बंगले पे उन्होंने कब्ज़ा जमाया, उसमें रहे। उनके निधन के बाद भी जो है वो खाली नहीं किया गया। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी 1966 में, तो उसके बाद उसको धीरे धीरे जो है वो नेहरू मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया। मेमोरियल बनाने की तो कांग्रेस ने ही डाली है ना, वो परिपाटी वहाँ से शुरू हुई है। अब मोहनदास गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तो बिरला हाउस में हुई थी। बिरला हाउस को
जो है सरकार जो है उनका मेमोरियल बनाना चाहती थी। घनश्याम दास बेरड़ा जो इसके ओनर थे, उन्होंने मना किया। तो अल्टीमेटली जो है बड़ी मोटी रकम देकर के 1971 में इसको ख़रीदा गया और यहाँ आज की डेट में गांधी स्मृति है। राजघाट पर गांधी की समाधि है 45 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर। तो ये उनके नाम पे हुआ। नेहरू के नाम पे 3 मूर्ति में नेहरू मेमोरियल बना दिया गया और राजघाट में गांधी समाधि के बगल में शांतिवन करके किया गया, 53 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में बनाया गया। राजधानी के बीचों बीच 53 एकड़ में। चलो, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, बहुत दिन रही। जब उनकी हत्या हुई तो जो 1 नंबर सफदरजंग रोड जिसमें उनका आवास था प्रधानमंत्री का, उसको इंदिरा गांधी स्मृति मेमोरियल बना दिया, म्यूज़ियम बना दिया गया, सरकारी बंगले पर कब्जा हो गया। और नेहरू जी के बगल में शक्ति स्थल करके हुआ 16 एकड़ में करीब, वो बनाया गया शक्ति स्थल, वहाँ उनकी समाधि बनाई गई। उनके पुत्र राजीव गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी भी 91 में जो है हत्या हुई। हत्या दिल्ली से बाहर हुई तो यहाँ दिल्ली में जो है उसके बगल में 16 एकड़ में वीर भूमि बनाया गया, उनका समाधि स्थल। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी। चलो जी, उनका भी हो गया। क्योंकि वो 7 रेस कोर्स रोड में रह रहे थे और रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री उससे पहले भी रह चुके थे, तो इसलिए, और फिर उतना बहुमत भी नहीं आया कभी इनके पास, तो इसलिए फिर रेस कोर्स रोड छोड़ दिया गया। लेकिन ये वीर भूमि जो है वो बनी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि संजय गांधी जो कभी मंत्री नहीं रहे, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, जब उनकी मृत्यु हुई 1980 में, जून 1980 में, तो उनकी भी समाधि बनाई गई। उनकी भी समाधि वहीं राजीव गांधी के बगल में बनाई गई। किस अधिकार से, किस पद के कारण, कोई पूछ नहीं सकता। तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ये शुरू से चला आ रहा है। अगर उदित राज को भी है तो कौन सी बड़ी बात है। और फिर उदित राज को ही क्यों कहें, सारे प्रदेशों की राजधानियों में इसी तरह से हुआ है। दिल्ली में अगर बाबू जगजीवन राम का जो बंगला था, जब वो थे, जिंदा थे, उनको जो बंगला अलॉट हुआ था, उस बंगले को जगजीवन राम से जो मेमोरियल बनाने की जो वो हुई मुहिम चली। लखनऊ में सारे चीफ मिनिस्टर, चाहे वो एन डी तिवारी हों, चाहे मुलायम सिंह हों, चाहे कोई और हो, कितने सारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको पद से गए हुए दशकों बीत गए हैं, मृत्यु भी हो गई हैं, तो भी उन्होंने जो है वो बंगले खाली नहीं किए थे। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, जिनकी वजह से वो खाली करने पड़े लखनऊ में। डॉक्टर उदित राज को ही क्यों हम दोष दें? दोष तो इस पूरी जो सत्ता के जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, एलिट्स जो हैं, ये राजनेता जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, इन सबको बीमारी है। 1990 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। फिर उन्होंने 1993 में मुरादाबाद में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मुस्लिम बहुल एरिया है, तो मुरादाबाद, संभल वगैरह सारे जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं उसमें अपना जो है प्रभुत्व चाहते थे, राजनीतिक चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ जो है एक सिविल लाइंस में 4 नंबर का बंगला, बहुत बड़ा बंगला है, करीब 1100 मीटर का, उसको अलॉट करवा लिया अपने आप को। किस आधार पर? कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, पर अलॉट करवा लिया। किराया कितना फिक्स किया गया उस ह्यूज बंगले का? 250 रुपया। और वो भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। 15 साल के लिए अलॉट किया था। सरकार भी सोई हुई थी, क्योंकि कभी वो चीफ मिनिस्टर बनते थे, कभी उनका बेटा बनता था, कभी कुछ, तो सोई रही। अब बाद में जब उनसे कहा गया किराया दो, तो किराया भी नहीं दिया। फिर जो है सितंबर में जो सरकार है वो चेती, डीएम ने उनको पहले शो कॉज दिया, फिर उसको खाली करने का आदेश दिया। तो ये लोग चले गए, अक्टूबर में ये चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में पहले तो इनको स्टे मिल गया, जो खाली करने का आदेश था डीएम का, उसके विरुद्ध स्टे मिल गया। फिर उसके बाद अभी 28 तारीख को, मंगलवार को, हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया, अलॉटमेंट को ठीक ठहराया। किस ग्राउंड पे ठहराया पता नहीं। तो अब शायद यूपी गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट के
पाले में गेंद जाएगी, देखते हैं वो क्या करते हैं। हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड यही, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे जो केसेस हैं विपक्ष के लोगों के, इनकी तरफदारी करती है, उनको फेवरेबल डिसीजन मिलते रहते हैं। तो हो सकता है उनको भी मिल जाएं, पर यह भी हो सकता है कि जैसा प्रेसिडेंट्स पहले कायम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हो सकता ना मिले। अभी चंद्रचूड़ जी जो CJI थे, उन्होंने जो है वो रिटेन किया था, तो गवई साहब ने चिट्ठी लिख दी कि जी इनसे खाली करवाओ। तो हो सकता है इस बेस पे, इसी संदर्भ में, इस तरह से सोचते हुए हो सकता है इनको भी रिलीफ न मिले और वो बंगला खाली हो जाए। लेकिन मूल मुद्दा वही है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है इन पॉलिटिशियंस का। जो वन टाइम MP रहा है वो भी कहता है कि मैं इसी बंगले में रहूँगा, मुझे रहने के लिए वो दे दिया जाए। तो ये है आज के हालात। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।